Hello everyone. In SCI, our today's topic is visual pleasing. Basically, SCI में जब भी हम कोई इंटरफेस डिजाइन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यूजर के परसेप्शन को माइंड में रखते हुए हम अपने इंटरफेस की डिजाइनिंग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी स्क्रीन एलिमेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम अपनी स्क्रीन पे प्लेस करना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से अपने स्क्रीन पे रखते हैं कि यूजर उस इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उन डेटा स्क्रीन डेटा से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में यूजर को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इन शॉर्ट, अगर आसान शब्दों में कहें तो एससीआई में विजुअल प्लीजिंग का मतलब ये है कि देखिए, जब भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम से जब भी हम सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, तो सिस्टम से इंटरेक्ट करने के हमारे पास कई सारे ह्यूमन सेंसर्स हैं, जैसे कि हमारी आईज हैं, ईयर्स हैं, हमारा हैप्टिक सेंसर है, यानी जिससे हम टच करके सिस्टम से इनपुट या आउटपुट लेते हैं। तो बेसिकली इन सभी ह्यूमन सेंसर्स में से एक सेंसर हमारी आईज है। तो हम अपनी आंखों से सिस्टम की स्क्रीन पे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को देख करके उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो विजुअल प्लीजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हम एससीआई में किसी इंटरफेस की डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो डिजाइनिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन एलिमेंट्स होते हैं। तो उन स्क्रीन एलिमेंट्स को हम अपनी स्क्रीन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करें, किस जगह प्लेस करें, ये सारी की सारी चीजें हमारी विजुअल प्लीजिंग में आती हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम उस डेटा को, उस स्क्रीन एलिमेंट को अपने इंटरफेस पे इस तरह से रखें कि यूजर जो है सुखद महसूस करे। प्लीजिंग मतलब होता है सुखमय। ठीक है, यूजर क्या हो, यूजर जब भी अपने हमारे स्क्रीन से इंटरेक्ट करे, तो उस पे एग्जिस्टिंग जो भी डेटा है, यूजर जब उस डेटा को देखे, उसको पढ़े, तो उसको बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यूजर इजी वे में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके, अपने डिजायर्ड एक्शन को उस स्क्रीन पे परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो विजुअल प्लीजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब भी हम इंटरफेस डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो विजुअल प्लीजिंग के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना होता है ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि यहाँ कह रहा है, प्रोवाइड विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन विद द फॉलोइंग क्वांटिटीज। There are several quantities which is used for composition purpose for visual pleasing. First one is balance, second one is symmetry, third one is regularity, fourth one is predictability, fifth one is sequentiality, sixth one is economy, seventh one is unity, eighth one is proportion, ninth one is simplicity, and 10th is grouping. These quantities we used in SCI at the time of designing interface which provide visual pleasing to user. Okay, so अगर आसान शब्दों में आप समझे तो हमें इन इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना है अपने स्क्रीन में विजुअल प्लीजिंग लाने के लिए। विजुअल प्लीजिंग लाने का मतलब ये है कि इन सभी पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे, तो जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी स्क्रीन एलिमेंट या जो भी कंटेंट हम अपने स्क्रीन पे प्लेस करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को, उस स्क्रीन एलिमेंट को, उस कंटेंट को यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, आसानी से समझ पाएगा। कभी कभी आप नॉर्मली देखते होंगे, स्क्रीन आप कोई वेब पेज ही खोलते हैं, तो उस वेब पेज पे आपको साइन आउट का ऑप्शन ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो साइन आउट का जो ऑप्शन है, वो हम स्क्रीन पे किस जगह रखें जिसकी हमें विजुअल प्लीजिंग दे। ठीक है, वो हमें विजुअल प्लीजिंग दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इन बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम अपने इंटरफेस में विजुअल प्लीजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर के लिए। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है बैलेंस,
बैलेंस में कह रहा है क्रिएट अ स्क्रीन बैलेंस बाय प्रोवाइडिंग एन इक्वल वेट ऑफ स्क्रीन एलिमेंट लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. बैलेंस कैन बी illustrated in the figure as below. जैसा कि आप यहाँ नीचे फिगर में देख रहे हैं, दो फिगर है, मैं मार्कर ले लेता हूँ. दो फिगर है, एक ये है हमारे पास और एक नीचे दूसरी फिगर दी हुई है. ठीक है, पहले वाले फिगर में अगर आप देखें तो कह रहा है इक्वल वेट ऑफ स्क्रीन एलिमेंट लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. जो हमारी स्क्रीन का लेफ्ट पोर्शन है, राइट पोर्शन है, टॉप पोर्शन है, बॉटम पोर्शन है, उन सभी पोर्शंस में इक्वालिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप इस फिगर में देखें ये जो लेफ्ट मार्जिन है और ये जो राइट मार्जिन है, दोनों इक्वल है. जितना लेफ्ट साइड में मार्जिन लिया उतना ही राइट साइड मार्जिन लिया है. लेकिन लेफ्ट और राइट का मार्जिन जो है टॉप और बॉटम के मार्जिन के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन टॉप का मार्जिन बॉटम के मार्जिन के इक्विवेलेंट है. कहने का मतलब ये है राइट साइड में हमने जितना स्पेस छोड़ा है उतना ही स्पेस हमने लेफ्ट साइड में छोड़ा है, और जितना स्पेस हमने टॉप में छोड़ा उतना स्पेस हमने बॉटम में छोड़ा है. कहने का मतलब बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम किसी इंटरफेस को डिजाइन करते हैं या किसी स्क्रीन पे किसी एलिमेंट को प्लेस करते हैं, ताकि यूजर को विजुअली इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए, या यूजर जब भी हमारे स्क्रीन से इंटरेक्ट करे तो उसे बड़ा सुखद अनुभव हो, उसे बड़ा क्रिटिकलिटी या कॉम्प्लेक्स फील ना करना पड़े. ठीक है, वहीं दूसरे वाले फिगर में अगर आप देखें, देखिए लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो इस राइट साइड के मार्जिन से कम है. मतलब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो वही कहना है, यहाँ कहना है कि हमें बैलेंस पे बहुत फोकस करना होता है. ठीक है, जब भी हम स्क्रीन डिजाइनिंग करते हैं तो स्क्रीन के जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को अपने स्क्रीन पे प्लेस करते समय हमें बैलेंस वाले पैरामीटर पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है. ठीक है, वैसे ही हमारा सेकेंड है सिमिट्री. क्रिएट सिमिट्री बाय replicating elements left and right of the screen center line. अगर यहां आप देखें, आपको दो फिगर दिखाए गए हैं, एक सिमेट्रिक और एक जो है नॉन सिमेट्रिक है. ठीक है, यहां कह रहा है क्रिएट सिमेट्री बाय रिप्लिकेटिंग एलिमेंट्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्क्रीन सेंटर लाइन. स्क्रीन की सेंटर लाइन से लेफ्ट और राइट में स्क्रीन आप एलिमेंट इस तरह से रखिए कि बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में दिखे. जैसा कि यहाँ दो फिगर दिखाए गए हैं, इन दोनों फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ये हमारी स्क्रीन है, ये रेक्टेंगुलर विंडो जो आपको दिख रही है, दिस इज आवर स्क्रीन. अगर मैं इस स्क्रीन को बीच से बिल्कुल फोल्ड कर दूं, इस पॉइंट से अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, तो जैसा फील आपको लेफ्ट साइड मिलेगा वैसा ही फील आपको राइट साइड मिलेगा. कहने का मतलब ये है स्क्रीन यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिक है. जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्क्रीन के लेफ्ट साइड में रखी हुई है उसी तरह से इंफॉर्मेशन स्क्रीन के राइट साइड में रखी हुई है. वहीं अगर यहाँ पे देखिए दूसरे फिगर में, तो इस फिगर में अगर मैं स्क्रीन को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में इंफॉर्मेशन हमने किसी अदर वे में रखा हुआ है और स्क्रीन के राइट साइड में इंफॉर्मेशन हमने किसी अदर वे में रखा हुआ है. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. स्क्रीन में क्या है, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए. ठीक है, क्रिएट सिमेट्री बाय रिप्लिकेटिंग एलिमेंट्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्क्रीन सेंटर लाइन. स्क्रीन की सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा फील आना चाहिए वैसे ही हमें राइट साइड में भी फील आना चाहिए. थर्ड वन इज रेगुलरिटी. Create regularity by stabilizing standard and consistency spaced horizontal and vertical alignment points. Also use similar element size, shape, color and spacing. रेगुलरिटी को रेगुलरिटी की दो पॉइंट को समझने के लिए अगर आप इस नीचे फिगर में देखें, तो यहाँ देखिए दो फिगर दिए गए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा पहले वाले फिगर में जितने भी स्क्रीन एलिमेंट लिए गए हैं हर स्क्रीन एलिमेंट को प्रॉपर अलाइंड करके रखा गया है. कौन सा अलाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. ठीक है,
वहीं दूसरे वाले फिगर में देखें तो यहाँ कभी कभी हम लेफ्ट अलाइनमेंट यूज कर ले रहे हैं, कभी कभी राइट अलाइनमेंट यूज कर ले रहे हैं, कभी कभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं, कभी वर्टिकल अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं, कभी कोई और अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ ये जो स्क्रीन एलिमेंट है इसका अलाइनमेंट कुछ और ही है, जो कि इस एलिमेंट से मैच नहीं करता है, जो कि इस एलिमेंट से भी मैच नहीं करता है, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट से मैच करता है। तो कहने का मतलब ये है रेगुलरिटी नहीं है। यहाँ जितने भी स्क्रीन एलिमेंट्स हैं उन स्क्रीन एलिमेंट्स में एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। हमें प्रॉपर उनके साइज, शेप और कलर और उनके स्पेस पे फोकस करना चाहिए, ताकि स्क्रीन जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखे, स्क्रीन का हर एक एलिमेंट बिल्कुल एक जैसा दिखे। रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो कि पहले वाले फिगर में दिख रही है और दूसरे वाले फिगर में हमें नहीं दिख रही है। तो विजुअल प्लीजिंग के लिए रेगुलरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, next one is predictability, means create predictability by being consistent and following conventional order or arrangement। predictability का मतलब ये है, नॉर्मली आप जब भी किसी वेब पेज या किसी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होते हैं तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो आप इजिली ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। कन्वेंशनल ऑर्डर एंड अरेंजमेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि कोई भी वेब पेज, किसी भी वेब पेज की अगर बात करें तो हर वेब पेज की हर वेब पेज पे जो स्क्रीन एलिमेंट प्लेस किए जाते हैं वो कन्वेंशनल मैनर में होते हैं। ठीक है, मतलब आपको हर वेब पेज पे स्क्रीन एलिमेंट एक जैसे एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिएट प्रिडिक्टेबिलिटी by being consistent and following conventional order of arrangements। ठीक है, अगर आप किसी टैक्सेशन से रिलेटेड किसी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं आपको बिल्कुल एक जैसे सभी एप्लीकेशन बिल्कुल सेम लोकेशन पे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रीन एलिमेंट्स का ऑर्डर है, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है वो कन्वेंशनल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल फॉर्म मतलब पारंपरिक रूप से जैसा हर जगह होता है वैसा ही होना चाहिए, ताकि यूजर किसी भी वेब पेज पे को एक्सेस करे, किसी भी वेब पेज को यूज करे, किसी भी विंडो एप्लीकेशन को यूज करे, उसे बिल्कुल ऐसा लगे कि हम इस इंटरफेस से फेमिलियर है, उसे कुछ नया नहीं लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्क्रीन पे एलिमेंट्स को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दे। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है आसान होनी चाहिए, मतलब वो चीजों को आसानी से प्रेडिक्ट कर सके कि अब हम हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए और उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा स्क्रीन एलिमेंट कौन सा है और किस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ फिगर में अगर आप देख रहे होंगे, फिगर में दो एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में देखिए बिल्कुल टॉप पे टाइटल बार है, यहाँ आइकन है। ठीक है, ये कंट्रोल्स एलिमेंट है हमारे स्क्रीन के। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये कन्वेंशनल मैनर है, जो कि आपको लगभग लगभग हर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहीं नीचे वाले फिगर में नॉन कन्वेंशनल मैनर, मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को रख दिया। ठीक है, तो हमने टाइटल बार कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। तो टाइटल बार नॉर्मली स्क्रीन में नीचे नहीं होता है, ठीक है, ऊपर होता है, टॉप पे होता है। तो ये जो है नॉन कन्वेंशनल मैनर है, मतलब स्पॉन्टेनिटी मींस हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर दिया। ये पारंपरिक रूप नहीं है, पारंपरिक रूप ये वाला है, कन्वेंशनल फॉर्म ये है। ठीक है, तो जब भी हम स्क्रीन की डिजाइनिंग की बात करते हैं सीआई में, ठीक है, तो विजुअल प्लीजिंग के रिगार्डिंग प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हमें अपने स्क्रीन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कन्वेंशनल फॉर्म में अगर हम रखते हैं तभी जाके यूजर जो है उससे इजीली प्रिडिक्ट कर पाएगा कि हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है और उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग उनके एलिमेंट को एक्सेस करना है। नेक्स्ट वन इज सिक्वेंशियलिटी। Provide sequentiality by arranging elements to guide the eye through the screen in an obvious, logical, rhythmic, and efficient manner. The eye tends to be attracted to
ए ब्राइट एलिमेंट बिफोर वन लेस ब्राइट। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा होगा, आपने कोई वर्ड की फाइल बनाई, ठीक है, कोई एक्सेल पे आपने कोई रिकॉर्ड प्रिपेयर किया, तो उस एक्सेल पे हर रो को एक दूसरे से बाइफरकेट करने के लिए अगर आपने पहले रो को ग्रे कलर में कर रखा है तो दूसरे वाले रो को आप व्हाइट कलर में कर देते हैं, फिर थर्ड रो को आप ग्रे कलर में करते हैं, फोर्थ रो को आप ग्रे कलर कर देते हैं। मींस अल्टरनेट आप क्या कर रहे हैं, कभी उसको ब्राइट कर दे, कभी इसको हाई ब्राइट कर दे रहे हैं, कभी इसको लेस ब्राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है, आपकी आंखें कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उस एक्सेल सीट से एक्सट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट हमारे, अगर आप फाइनल ईयर के रिजल्ट एनालिसिस के लिए कोई रिकॉर्ड बना रहा है, तो जो स्टूडेंट फेल है उनके रो को अगर आप रेड कर दें और जो पास है उनको ग्रीन कर दें, तो दिस इज ए विजुअल प्लीजिंग। मींस देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि कौन पास है और कौन फेल है। इसके लिए आपको एक्सेल शीट को रीड करने की जरूरत नहीं है, विजुअल प्लीजिंग मतलब देखते ही आपने सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। So sequentiality is very important factor for visual pleasing in our interface. तो विजुअल प्लीजिंग की अगर बात करें सिक्वेंशियलिटी के टर्म में, तो आइसोलेटेड एलिमेंट बिफोर एलिमेंट इन अ ग्रुप। मींस आपने कई सारे एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया है, तो अगर आप दो ग्रुप को बाइफरकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उनके बीच में स्पेसिंग रखेंगे। आइसोलेटेड एलिमेंट्स बिफोर एलिमेंट इन अ ग्रुप, ग्राफिक्स बिफोर टेक्स्ट, color before black and white, highly saturated color before then less saturated, dark area before light area, a big element before a small one shape before a usual one, big object before little object। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जो हमारी आंखों को अट्रैक्ट करती हैं। मींस इन इन पॉइंट्स को अगर हम अपनी स्क्रीन में डाल देते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली स्क्रीन से डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। यूं कहें, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली स्क्रीन की उस स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच जाती हैं जिसपे हमें सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं तो हम अपने इंटरफेस में विजुअल प्लीजिंग को अचीव कर सकते हैं, विजुअल प्लीजिंग को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियलिटी जो है, यहाँ अगर स्क्रीन में अगर देखें तो सिक्वेंशियलिटी में मैं मार्कर ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन के देखिए दो पार्ट में ब्रेक किया। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में भी एलिमेंट है, स्क्रीन के राइट साइड में भी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियलिटी का मतलब ये है कि हमने ये वाला जो क्लस्टर है, ठीक है, ये किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो क्लस्टर है ये किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, अपनी स्क्रीन को ही दो क्लस्टर में बांट दिया। तो इससे क्या होगा, यूजर या तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा या तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। लेकिन अगर मैं इन चीजों को क्लब कर देता, एक साथ मिक्स कर देता, तो यूजर को अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा समय लगता। तो वहां पे विजुअल प्लीजिंग नहीं होती, उसको अपनी आंखों से खूब ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो विजुअल प्लीजिंग को अचीव करने के लिए हमें सिक्वेंशियलिटी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए स्क्रीन के जितने एलिमेंट्स हमने रैंडमली रख दिया, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इसमें इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये, इकोनॉमी वर्ड से लगता है कि सस्ता, ठीक है। इकोनॉमी मींस जो कम बजट में हमारा काम कर दे। वैसे ही अगर इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने की बात करें तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल इकोनॉमिकल होना चाहिए। कहने का मतलब ये ऐसा ना हो कि हम 20 तरह के कलर यूज कर लें टेक्स्ट में, 10 तरह के फॉन्ट यूज कर लें, 20 तरह के साइज यूज कर लेना। एक इकोनॉमिक वे में हमें अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए फ्यू स्टाइल्स, फ्यू डिस्प्ले टेक्निक्स एंड फ्यू कलर्स हमें अपने स्क्रीन में यूज करने हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, पहले वाले फिगर में जो इंफॉर्मेशन रखी गई है अगर आप ध्यान से देखें, एक्स 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 इन 4 ब्लॉक्स में हमने कुछ कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, ठीक है। ये सब इस ब्लॉक का कैरेक्टर, इस ब्लॉक का कैरेक्टर, इस ब्लॉक का कैरेक्टर, इस ब्लॉक का कैरेक्टर, ठीक है। इन सब के लिए हमने एक स्पेसिफिक कलर चूज किया हुआ है, स्पेसिफिक फॉन्ट, स्पेसिफिक साइज चूज किया हुआ है। मींस क्या है, हमने इंफॉर्मेशन को बिल्कुल इकोनॉमिकल वे में अपने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया है। वहीं अगर दूसरे वाले फिगर को देखें
इस वाले फिगर में देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट में यूज किया गया है। तो ये जो है हमारी स्क्रीन के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें अपनी स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन रखनी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो कलर, जो डिस्प्ले टेक्निक, जो स्टाइल्स, जो फॉन्ट, जो साइज हम यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड हो। ये ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने कलर्स यूज कर लिए, साइज यूज कर लिए, फॉन्ट यूज कर लिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। Next one is unity. Create unity by using similar size, shape और color for related information. जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी फाइनल ईयर का रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो फेल स्टूडेंट और पास स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आप दो कलर्स का यूज करते हैं, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। ग्रीन कलर से उन बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं जो पास हैं और रेड कलर से उन बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं जो फेल है। तो कहीं ना कहीं आपने इंफॉर्मेशन में यूनिटी दिखाई, जो फेल है उन सब के लिए रेड कलर, जो पास है उन सब के लिए ग्रीन कलर। यूनिटी मींस जो जो रूल आप फॉलो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को अपने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, वो रूल इंटायर स्क्रीन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। leaving less space between element of screen than the space left at a margin. यहाँ देखिए कि स्क्रीन पे पहले वाले फिगर में यूनिटी दिख रही है। कैसे? हमने जो 4 ब्लॉक्स बनाए हैं, इन चारों ब्लॉक्स में अलग 4 टाइप्स की इंफॉर्मेशन है। पहले ब्लॉक में कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, दूसरे ब्लॉक में कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, तीसरे ब्लॉक में कुछ अदर इंफॉर्मेशन है और चौथे ब्लॉक में कुछ अदर इंफॉर्मेशन है। तो इन इंफॉर्मेशन को हमने अलग अलग ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमने 4 अलग अलग ब्लॉक्स भी लिए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है, अलग अलग ब्लॉक्स ले, क्लस्टर बना दिया, यूनिट कर दिया उनको। जो एक डोमेन से रिलेटेड थे उनको इसमें डाल दिया, जो एक डोमेन से रिलेटेड थे इसमें डाल दिया। अब इस वाले का कलर हो सकता है मैं कुछ यूनिक ले लूं और इस वाले कलर कुछ अलग ले लूं। तो यूनिटी होनी चाहिए इंटायर स्क्रीन, ठीक है। मैं अगर दूसरे वाले इसी यूनिटी में ही अगर दूसरे वाले फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक यहाँ पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग लेस स्पेस बिटवीन एलिमेंट ऑफ स्क्रीन देन द स्पेस लेफ्ट हैंड मार्जिन। यहाँ पे पहले फिगर में देखिए लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, ठीक है। और इन एलिमेंट्स के बीच की मार्जिन, इन दोनों में डिफरेंस है। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम की जो मार्जिन है बिल्कुल सेम है, और एलिमेंट्स के बीच यानी जो ये हमारे डोमेन्स बनाए गए हैं, ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बीच की जो मार्जिन है वो कम है इनकम्पेरेटिवली टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। यही दूसरे वाले फिगर में अगर देखें तो जो स्क्रीन एलिमेंट्स हैं उन स्क्रीन एलिमेंट्स के बीच की जो मार्जिन है वो टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम मार्जिन से कहीं ज्यादा है। देखिए इस मार्जिन के कंपेरेटिवली ये वाला मार्जिन बहुत ज्यादा है, जो कि हमारी स्क्रीन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी होनी चाहिए मींस एंटायर स्क्रीन, जितनी भी स्क्रीन हम अपने इंटरफेस में यूज कर रहे हैं उन हर स्क्रीन में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जो भी हमारे टॉप, लेफ्ट, राइट एंड टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट की जो स्पेसिंग है वो इंटायर स्क्रीन में सेम होनी चाहिए, और जो एलिमेंट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन एलिमेंट्स के बीच की स्पेसिंग हमारे टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट की स्पेसिंग के कंपेरेटिवली कम होनी चाहिए, जो कि इस फिगर में नहीं है। तो दिस वन इज बेस्ट फॉर आवर इंटरफेस एंड दिस इज फॉल्स। Next one is simplicity. Simplicity means अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पहली वाली स्क्रीन में इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल मैनर में रखी गई है, दूसरे वाली स्क्रीन में इंफॉर्मेशन को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर दिया गया है। इतना कॉम्प्लेक्स कि अगर आप इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको विजुअल प्लीजिंग नहीं मिलेगी। तो विजुअल प्लीजिंग के लिए हमें सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए स्क्रीन within limits of a clarity, minimize the alignment points especially horizontal or vertical,
कहने का मतलब ये है कि हमें अगर सिंप्लिसिटी अचीव करनी है तो उस सिंप्लिसिटी के लिए हमें अलाइनमेंट को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। अलाइनमेंट को मिनिमाइज करना होगा और दो तरह के अलाइनमेंट यूज करने हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे हमने जो अलाइनमेंट यूज किया हुआ है, यहाँ देखिए ये वर्टिकल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, ठीक है। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टली स्क्रीन के एलिमेंट्स एक अलाइन में है और वर्टिकली स्क्रीन के एलिमेंट्स बिल्कुल एक अलाइन में है। लेकिन दूसरे वाले फिगर में अगर देखें यहाँ कोई अलाइनमेंट नहीं है, जिस एलिमेंट को जैसे मन किया वैसे प्लेस कर दिया, तो ये क्या है, हमारी स्क्रीन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रही है। इस स्क्रीन से अगर इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो बहुत टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने इंटरफेस में सिंप्लिसिटी भी रखनी है ताकि हम इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो all these points we use in our interface designing for providing a visual pleasing to user. होप सो आपको सबको क्लियर हुआ होगा।